हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। हमारे दिमाग में दो घोड़े जो हैं वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों में से रेस वो ही घोड़ा जीतता है जिसको खुराक बहुत अच्छी मिली होती है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो ऐसे ही बेस पर है। एक घर के बाहर एक लड़का काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अपने भाग्य को रो रो कर कोस रहा होता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, मेरा भाग्य चला गया। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारी रकम छोड़ के गए थे, लेकिन अभी वो खर्च हो चुकी है। वो लड़के ने जुए में या अय्याशी करके वो पैसे खर्च कर दिए होते हैं और अब वो पैसों से वो हो जाता है कि उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं अब खाना खाने के लिए भी। तो वो ऐसे ही अपने आप को छाती पर हाथ मार मार कर पीट रहा होता है कि हाय मेरा भाग्य, हाय मेरा भाग्य। तो उसको ये सब हरकतें करता देखकर एक बुज़ुर्ग जो आदमी उसके पास से निकल रहे थे, उन्होंने उसको बोला, बेटे ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला, मेरा भाग्य मेरे से रूठ कर चला गया है, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ख़राब हो गई है। तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने उसको एक सजेशन दिया कि तू ऐसे कर कि अब दूर पहाड़ी पर कहीं पे जाकर अपनी किस्मत को खोजना शुरू कर, तुझे किस्मत ज़रूर मिलेगी। वो बेवकूफ़ आदमी समझकर उस आदमी को बोलने लग गया कि इसको क्या पता, ऐसे कैसे कहीं पहाड़ी पर मैं किसी अपनी किस्मत को ढूँढने के लिए ऐसे कैसे चले जाऊँ। तो किस्मत है मेरी, जैसे रूठ कर गई है ऐसे ही वापस आ जाएगी। ये ऐसे ही वो उस आदमी को जाने दिया। जब रात को वो सोने जा रहा था तो उसको सोते हुए कुछ ऐसा ही ड्रीम आया कि वो पहाड़ी पर उसको एक आदमी दिखाई दिया जो कि सच में किस्मत था। वो भाग्य जो था वो उसकी छाती पर, जैसे वो सुबह के टाइम अपनी छाती पर पीट-पीट कर बोल रहा था कि मेरा भाग्य, हाय मेरा भाग्य, ऐसे ही वो आदमी उसकी छाती वो पीट रहा था। तो उसने उठकर ये सोचा कि कहीं पहाड़ी पर ही मेरा भाग्य छुपा हुआ है। तो वो निकल पड़ा अपने भाग्य को ढूँढने के लिए। जैसे ही पहाड़ी पर जाने के लिए उसने सफ़र अपना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उसको पहाड़ी पर एक शेर मिला। वो शेर छोटी पहाड़ी पर था, तो उस शेर से बचते-बचाते वो कैसे न कैसे आगे जाने के लिए चोरी-चोरी निकल रहा था वहाँ से। जैसे ही वो निकलने लगा तो उस शेर ने उसको देखा और बोला कि डरो मत, मैं बहुत बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, मैं काफ़ी बीमार हूँ, तो मैं शिकार नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो आदमी वहाँ पर रुका, वो लड़का, और रुकने के बाद शेर ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, बड़ी पहाड़ी पर जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूँढने के लिए। तो शेर ने बोला, चलो ठीक है, अगर तू जा ही रहा है वहाँ पे, तो मेरा एक सवाल है, अपने भाग्य से उसका जवाब लेकर आना। तो वो लड़के ने बोला कि ठीक है, बताओ क्या सवाल है? तो वो सवाल था, शेर ने पूछा कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरी मेरी ये जो बीमारी है ये ठीक कब होगी? तो वो लड़के ने उसका क्वेश्चन सुना और बोला कि ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर आ जाऊँगा। तो वो ऐसे ही अपने सफ़र पे आगे निकल गया। जैसे ही थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे उसको एक बाग बगीचा मिला। वहाँ पर काफ़ी फ्रूट लगे हुए थे। तो उसको भूख लगी हुई थी, उसने सोचा कि चलो ठीक है, फ्रूट लगे हैं तो मैं कोई तोड़ के खा लेता हूँ। जैसे ही उसने फल को तोड़कर खाना शुरू किया तो वो सभी के सभी फल जो थे वो कड़वे थे। तो उसका मुँह का स्वाद कड़वा हो गया, उसने वो थूक दिया और वह जैसे ही ये उसने किया, थोड़ी देर में ही वो बाग का जो मालिक था बगीचे का, वो वहाँ पे आ गया और आकर बोला कि सही में बेटा, जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ के फ्रूट खाकर ऐसे ही मुँह बनाता है, यहाँ पे सभी के सभी जो फल हैं वो कड़वे हैं। तो उस आदमी ने फिर वो लड़के से पूछा कि कहाँ पर जा रहे हो? तो उसने बोला, कहीं नहीं, मैं ऊँची पहाड़ी पर जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूँढने के लिए। तो उस आदमी ने भी बोला कि ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो तो जाते-जाते मेरा एक अब सवाल है जो अपने भाग्य से पूछना, उसका जवाब मुझे लौटते समय ज़रूर देना। तो भाग्य को उसने क्वेश्चन बोला कि मेरे यहाँ पे बगीचे में जो फल हैं वो कड़वे हैं, वो मीठे कैसे हो सकते हैं? तो उसका कोई हल लेके आना। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे चल गया। वो जैसे ही आगे गया तो उसको एक पहाड़ी पर पहुँचने ही वाला था कि उसको वहाँ पे एक महल दिखाई दिया, बहुत खूबसूरत महल था।
तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ पर मैं आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। जैसे ही उसने आराम के लिए उस महल में प्रवेश किया, तो उसको एक वहाँ पर बहुत खूबसूरत एक राजकुमारी थी वहाँ पे। वो राजकुमारी ने वो काफ़ी दुखी थी क्योंकि वो बहुत अकेली थी। तो उसने भी वो लड़के से यही क्वेश्चन किया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं ऊँची पहाड़ी पर जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूँढने के लिए। तो लड़की ने ये बात सुनने के बाद लड़के को बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पर रहती हूँ लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ। तो मेरे अकेलेपन का कोई हल अपने भाग्य से ज़रूर पूछ के आना। तो मैं खुश कब होंगी? ये क्वेश्चन था उस राजकुमारी का। तो राजकुमारी का क्वेश्चन सुनने के बाद वो लड़का आगे चला गया और ऊँची पहाड़ी पर जब वो पहुँचा, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे सच में एक आदमी था, जो सच में भाग्य था। और वो लड़का बहुत खुश हुआ कि थैंक गॉड यहाँ पे सच में मेरा भाग्य है और अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा और मेरी किस्मत दोबारा से चमक उठेगी। तो ऐसे ही करके उसने उस आदमी को बोला कि मेरे साथ चलो, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं आपको लेने ही आया हूँ यहाँ। तो भाग्य ने उसकी बात सुनने के बाद कहा कि ठीक है, आप आगे-आगे चलो, तो मैं आपके पीछे-पीछे आता हूँ। ये बात होने के बाद वो आदमी ने बोला उस लड़के ने बोला कि ठीक है, आप मेरे पीछे-पीछे आ जाओ, मैं आपकी वेट कर लूँगा। ठीक है, ये बात सुनने के बाद उसने वो सारे क्वेश्चन जो रास्ते में वो तीनों ने किए थे, वो सारे पूछे, जवाब लिए भाग्य से और लौट कर वापस आ रहा था। जैसे ही वापस आया, सबसे पहले वो राजमहल में गया, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर वो बगीचे वाले के पास गया, वहाँ पर उसको उसका आंसर दिया। लास्ट में आ गया वो शेर। जब शेर आया, शेर के पास वो लड़का पहुंचा तो शेर ने पूछा कैसी रही आपकी यात्रा? तो उस लड़के ने बोला कि बहुत अच्छी रही, आपकी तरह मुझे 2 और लोग मिले थे जिन्होंने भाग्य से क्वेश्चन पुट किया था। तो फिर बाद में शेर को इंटरेस्ट आया तो पूछा कि क्या-क्या क्वेश्चन थे वो? तो सबसे पहले वो जैसे बगीचे वाला मिला, फिर वो राजमहल में जो राजकुमारी थी उसका क्वेश्चन। तो उसने बताया कि सबसे पहले मैं राजकुमारी के पास गया, उसका ये क्वेश्चन था कि मैं खुश कब होंगी? तो वो उसका आंसर भाग्य ने ये दिया था कि उसको जो खुशी है वो तभी मिलेगी जब वो अपने मनपसंद लड़के से शादी करेगी। ये सुनने के बाद उस लड़की ने उसी लड़के को प्रपोज़ किया। तो उस लड़के ने जवाब दे दिया। शेर ने बोला कि क्यों जवाब दे दिया? कहता आगे से वो लड़के ने जवाब दिया है कि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है, तो मैं वो महल का या मैं उस राजकुमारी का क्या करूँगा? तो ये जवाब देने के बाद वो वापस आने आते-आते वो बगीचे वाले के पास गया। तो बगीचे वाले का क्वेश्चन था कि मेरे फल जो थे बगीचे के वो मीठे कब होंगे? तो उस भाग्य ने आंसर दिया था कि जहाँ से वो झरना आ रहा था पानी का, वहाँ पर सोने की खान थी। तो पहले वो सोना वहाँ से निकाल ले, तो या तो वो सोना वहाँ से निकाल ले या फिर सिंचाई के लिए कहीं और से पानी लेके आए। तो उस बगीचे के मालिक ने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, मैं वो सोना निकाल कर आपको दे देता हूँ, आप सोना ले जाइए और मेरे बगीचे के फल जो हैं वो मीठे हो जाएँगे। तो उस लड़के ने बोला कि इतना टाइम किसके पास है? कि इतना टाइम कौन वेट करेगा? मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा है ना। तो ये बात बोलने के बाद वो वहाँ से भी चल पड़ा। उसने वहाँ पर भी वेट नहीं की। तो ऐसे ही करते-करते वो शेर के पास पहुँचा। तो शेर ने बोला, ठीक है, तो अब मेरी बीमारी का जवाब भाग्य ने क्या दिया? तो उसने बोला कि भाग्य ने आपकी बीमारी का जो जवाब था, वो ये दिया था कि जब आप अपनी लाइफ में जैसे ही आप किसी सबसे बड़े मूर्ख आदमी का सर खा जाओगे, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो शेर ने ना आओ देखा ना पाताओ, तो उसने क्या किया, झपट्टा लगाया पंजे से उस लड़के का सर फोड़ दिया। तो शेर ने उस लड़के को झपट्टा लगाने के बाद ये बस यही एक बोला वर्ड कि तुझसे ज़्यादा मूर्ख और कौन होगा। जी हाँ, कई बार हम अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं लेकिन हम उन्हें मिस कर देते हैं ये सोचकर कि हमारे पास खुद ही चीज़ें आ जाएँगी। जब हम एफ़र्ट करते हैं उसके बाद में जब हमारे पास उसका रिज़ल्ट आता है तो हम सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। तो हम वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आई होती है हम उसे भी कई बार मिस कर देते हैं। तो गाइज़, अपनी किस्मत आप खुद ही बनाने वाले हो, आप खुद ही ख़राब करने वाले हो। तो अपने आप पर जब आप भरोसा रखोगे
तभी आपके साथ अच्छा होगा।